किंगडम प्लांटी। 5 किंगडम सिस्टम में 3 किंगडम्स हम लोग देख चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब किंगडम नंबर 4, जिसने भी नहीं देखा है वो वीडियो पिछले वाले देख सकते हैं। किंगडम प्लांटी मीन्स पादप जगत। पादप जगत को हम लोग द किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, हिंदी में बोला जाए तो बहुकोशिकीय उत्पादकों का जगत भी कहा जाता है। क्लियर है किंगडम प्लांटी को? प्रोड्यूसर्स का मतलब क्या हुआ? प्रोड्यूस मतलब होता है निर्माण करना, तो प्रोड्यूसर्स निर्माण करने वाला। आपको मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर्स, पौधों को प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन बनाने के लिए किसी और पे आश्रित नहीं रहता है। अपना भोजन ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, जल की मदद से, खनिज व जल लेके अपना भोजन तैयार कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। क्लियर है? उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं इसमें। तो देखते लोग इस किंगडम में कैसे कैसे जीव आते हैं। सभी प्रकाश संश्लेषी मीन्स वैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, और कैसे यूकेरियोट्स होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए? बहुकोशिकीय होने चाहिए, और हो सकता है कि इसमें कुछ गैर प्रकाश संश्लेषी जीव भी आ सकते हैं। मीन्स क्या हो गया? इस किंगडम में सभी प्रकाश संश्लेषी यूकेरियोट्स, बहुकोशिकीय जीव और उनके गैर प्रकाश संश्लेषी सम्मिलित है। क्लियर है? गैर प्रकाश आपको मैं क्लियर कर दूंगा। आपको यदि यहाँ पर डाउट है तो आपको याद होगा अमरबेल, सभी ने देखा होगा। गांव में जाइएगा तो वहां पे गांव देहात में सिल्वायर बोलते हैं, उसके होता है उसमें क्या सोगापंखी कलर का होता है, लत टाइप से होता है, और दूसरी आपको मिल जाएगी, आपको अधिकतर बबूल के पेड़ में मिल जाएगी। क्लियर है? तो सभी ने देखा होगा। तो हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे अभी उतना और क्लियर होते जाएगा। बस अभी इतना सब आपको याद करना है या समझना है। तो इसमें देखते किंगडम प्लांटी में कौन कौन से आते हैं। एक तो एल्गी आता है मेरा। एल्गी क्या हो गया? एल्गी शैवाल। आपको मैंने बोला था कि फंजाई और एल्गी में कंफ्यूज मत होना। एल्गी कैसे होता है? ब्राउन भी होता है और रेड भी होता है। तो ब्राउन वाले को ब्राउन एल्गी बोलेंगे, रेड को रेड एल्गी बोलेंगे। क्लियर है? फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स प्लांट्स का टाइप है। टेरिडोफाइट्स आएंगे, फिर स्पर्मेटोफाइट्स आएंगे। क्लियर है? तो किंगडम प्लांटी में ऐसे जीव सम्मिलित है। अब आगे हम देखने जाते हैं कि किंगडम प्लांटी में रखने के लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, मतलब अभिलक्षण क्या होना चाहिए। इसका पहला अभिलक्षण देखते हैं हम लोग कि अधिकांशतः ये कैसे होते हैं? ये फिक्स्ड होते हैं, मीन्स ये एक जगह स्थिर रहते हैं, जबकि कुछ क्या होता है? जल में तैरने वाले भी होते हैं। ये 9 है। अधिकांशतः कैसे होते हैं? ये फिक्स्ड होते हैं, जबकि कुछ जल में तैरने वाले होते हैं, मीन्स फ्लोटिंग प्लांट्स भी होते हैं, जो कि आपको पोखर में, नदी में, तालाब में आपको तैरते हुए दिख जाएंगे। क्लियर है? फिक्स का क्या मतलब है? क्या कि यह एक जगह स्थिर रहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा क्या होता है? एक जगह है, जहां कल था आज भी वही रहेगा, वो मतलब गमन उनमें नहीं पाया जाता है। क्लियर है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसे होती है? वो सेल्यूलोज की बनी होती है, मीन्स इनकी कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है। पॉइंट 3, उनमें विशिष्ट तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती है। हम लोग के शरीर में क्या है कि कोशिकाएं, जो तंत्रिका कोशिकाएं वो सारे शरीर में फैली हुई है। इसे क्या होता है? मान लिया मैंने एक हाथ में यहाँ पे ऐसे काटा या फिर पेन चुभाया, तो क्या होता है? तुरंत दिमाग को मैसेज चला जाता है यहाँ से कि तुम्हारे हाथ में यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्थान पर वहां कुछ घटनाएं घट रही है। तो दिमाग क्या मैसेज देता है? अरे जल्दी से वहां से हाथ हटा लो। मान लिया आपका आग में हाथ चला गया, या कभी रोटी सेक रहे तो तवा में सट गया, तो आप क्या करें? तुरंत से वहां हाथ हटा लेते हैं। तो ये कौन करता है? ब्रेन करता है। किसके माध्यम से? तंत्रिका कोशिका होने के माध्यम से। यदि तंत्रिका कोशिकाएं होगी तो उद्दीपन भी तुरंत प्रदर्शित करेगा।
लेकिन पेड़ में क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, किसी उद्दीपन के प्रति यह तुरंत अनुक्रिया नहीं करते हैं। सपोज दैट हम लोग किसी पौधा को छुएंगे तो क्या होगा, वो वहां से कुछ रिएक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती है। पॉइंट नंबर 4, अधिकांश पौधा में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। मीन्स ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब अपना भोजन ये खुद बनाते हैं। तो उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। उसमें क्या होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल से और कुछ मात्रा में वायुमंडल से जल लेके, मतलब जल की सहायता से, और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल पिगमेंट के सहायता से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्लियर है? वे स्थल समुद्री तलहटों, समुद्री तलहटों का क्या मतलब हो गया, या ताजी जल स्रोतों में। इसमें क्या होता है, मान लिया ये हमारा समुद्र है या कोई झील या कोई जल, ये जहाँ की जल पूरा भरा हुआ जल स्रोत है, ये मान लिया कहीं का झील है या पोखर है। तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे होगा, हो सकता है उसको सनलाइट तो मिल जाएगा, सनलाइट मिल जाएगा इनको, तो कुछ हद तक हमको तो यहाँ तक ये सब फोटोसिंथेसिस कुछ हद तक करके अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। लेकिन जो इस भाग में होंगे वैसे पौधे वो क्या करेंगे, या उस भाग में जो जीव होगा वो क्या करेगा, यहाँ तक सूर्य प्रकाश पहुंचना मुश्किल है। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो रसायनों का उपयोग करके बनाते हैं और वहाँ के जीव के लिए वो उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसलिए क्या होता है, इसलिए बोला गया कि यह स्थल समुद्री तलहट और ताजे जल के स्रोतों में प्राथमिक उत्पादक है। मीन्स यदि यहाँ पे नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये उत्पाद नहीं बनाएंगे और जीव वहां पे क्या होगा, भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। क्लियर है? मान लिया इस साल लोग का नहीं हुआ है तो अगले साल धान होगा, कोई गारंटी नहीं है। किंगडम प्लांटी का हम लोग अभिलक्षण देख रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। तो 4 पॉइंट हो चुका है, 5वां पॉइंट देखते हैं। कुछ उच्च पादपों, उच्च पादप का मतलब क्या हो गया कि पुष्पीय पौधे यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें क्या पाया जाता है, विषमपोषी पोषण। हम जनरली क्या जानते हैं कि पौधे कैसे होते हैं, स्वपोषी पोषण पाया जाता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो। लेकिन हम लोग कुछ देखते हैं कि उनमें विषमपोषी पोषण भी पाया जाता है। तो अब हम लोग उसका कुछ टाइप्स देख लेते हैं। तो विषमपोषी में हो सकता है कि कुछ क्या हो, आंशिक यानी पार्शियल, या पूर्ण रूप से अन्य पौधों पर परजीवी होता है। मीन्स क्या हो गया, कुछ हद तक वो तो हो सकता है कि थोड़ा सा, मतलब होता है ना कि कहीं पे कोई वृक्ष है और कोई प्लांट है, ठीक, लेकिन उसका क्या है, रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा है लेकिन उसका जो निर्माण करने की क्षमता है वो कम है। तो वैसे क्या होंगे, वो आंशिक रूप से परजीवी होंगे। लेकिन हो सकता है कि कुछ में अपना बनाना तो है नहीं उसको, तो क्या करेगा, वो पूरा का पूरा दूसरे पर आश्रित होगा। तो मतलब क्या हो गया, कुछ आंशिक रूप से या कुछ पूर्ण रूप से अन्य पौधे पर परजीवी होते हैं। परजीवी मतलब क्या है, दूसरों पर आश्रित होना। जैसे विस्कम एंड कस्कुटा, ये सब कैसे हैं, ये लताएं हैं जो दूसरे वृक्षों पर फैलकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करती है। परजीवी का दूसरा प्रकार हो गया मृतपोषी, सेप्रोफाइटिक, नियोटिया, NEOTTIA, नियोटिया, मृतपोषी सेप्रोफाइटिक। डेली का डेली कुछ कुछ नया सीखना है दोस्त। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्वपोषी का एक छोटा समूह कीटभक्षी या मांसाहारी होता है। मीन्स स्वपोषी पौधों का एक ऐसा समूह भी है जिसमें कि क्या होता है, वो मांसाहारी या कीटभक्षी होते हैं। कीट खाया मतलब क्या, जिंदा जीव को खा रहा मतलब कैसे हो गया, वो मांसाहारी हो गया। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा घटपर्णी पादप, हिंदी में बोला है तो घटपर्णी पादप, इंग्लिश में बोला है तो ड्रोसेरा। उसमें क्या होता है, उसमें उसकी जो ऊपर संरचना होती है वो इस प्रकार से खुली हुई होती है। उसमें जैसे कोई जीव अट्रैक्ट होता है उसकी ओर, उसमें जैसे आके बैठता है तो उसमें इसके दीवारों में
चिपचिपा संरचना पाई जाती है। जैसे वो वहां जाके बैठता है उसमें वो फंस जाता है, इसको धीरे धीरे ये बंद होके उसको क्लोज कर देता है। उसके बाद क्या होता है, वो जीव वहीं पे मर जाता है और उससे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। क्लियर है? एग्जाम्पल इसका नेपेंथस ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया। नेपेंथस ड्रोसेरा यूट्रिकुलेरिया ये कैसे है? मांसाहारी है। इसका हिंदी है घटपर्णी पादप। बायोलॉजी को देखो, पूरा हिंदी भी पढ़ना ठीक नहीं है, पूरा इंग्लिश भी पढ़ना हिंदी मीडियम के लिए संभव नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? हिंदी और इंग्लिश हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश। क्लियर है? इंग्लिश में पढ़िए, बायोलॉजी लिखिए, आंसर राइटिंग कीजिए। आपको बस क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, हर चीज को रटना अच्छा बात नहीं है, क्योंकि रटेंगे तो क्या होगा, मेरा कोई एक वर्ड गायब हो गया, कोई एक लाइन गायब हो गया तो पूरा का पूरा चौपट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। ये साधारणतः ये जो होते हैं कैसे भूमि पे उगते हैं? ये नाइट्रोजन की कमी वाले भूमि पर उगते हैं। सीधी सी बात है, कोई तो कोई मजबूरी होगा तभी तो ये परजीवी बने। यदि ये इनका मजबूरी नहीं होता क्या होता? ये स्वपोषी ही होते हैं। अब देखो, ये जो मांसाहारी होता है ये जीवों को फंसाने उनको पचाने के लिए अतिरिक्त संरचनाएं पाई जाती है। ये जो मांसाहारी पादप है उसी का ये पॉइंट है, उनमें फंसाने के लिए और उनको पचाने के लिए अतिरिक्त संरचनाएं पाई जाती है। जनरली पौधों में क्या होता है कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से प्रोग्राम होता है, तो उस हिसाब से बना हुआ होता है। लेकिन जब यहाँ पे खाने का प्रकार बदल गया, पोषण का प्रकार बदल गया, तो उसमें क्या हो गया, उससे जुड़ा अंग भी बदलेगा। यदि वो मांसाहारी हो गया तो उसको पचाने के लिए एंजाइम वाला उसको पार्ट्स का भी जरूरत होगा, जो कि यहाँ पे उसको उपस्थित है। क्लियर है? उनको पचाकर क्या करता है, उनसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अवशोषित कर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ये पौधे कैसे जगह पे उगते हैं? जहाँ पे नाइट्रोजन का कमी है। तो ऐसे जीवों को पचाकर उनसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ अवशोषित करके नाइट्रोजन का कमी को अपना पूरा करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 7, कुछ एल्गी को छोड़ के किंगडम प्लांटी में क्या होता है, उसके पूरे लाइफ साइकिल यानी पूरे जीवन चक्र में 2 फेज पाई जाती है, यानी 2 अवस्थाएं पाई जाती है। कौन कौन सी? पहला तो हो गया मेरा स्पोरोफाइट, दूसरा गेमिटोफाइट। कुछ एल्गी को छोड़कर किंगडम प्लांटी के बाकी अन्य जीवों में क्या होता है, उसके लाइफ साइकिल में 2 फेज पाए जाते हैं। पहला स्पोरोफाइट, दूसरा गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट में कैसे होती है, सेल डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, और गेमिटोफाइट में हैप्लॉइड होती है। क्लियर है? अब इसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्पोरोफाइट मतलब जब प्लांट्स कैसे हैं, प्लांट्स की अन्य कोशिकाएं यानी प्लांट्स की सभी कोशिकाएं उसमें कैसी है, स्पोरोफाइट है। जैसे हम लोग शरीर में कैसा होता है कि शरीर की सारी कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्या कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणसूत्री होते हैं। क्लियर है? लेकिन जो जननी कोशिका है, जो स्पर्म हो चाहे ओवम हो, उसमें कैसी होती है, वो हैप्लॉइड होती है, एकल गुणसूत्री होती है, मतलब सिंगल एंड गुणसूत्र संख्या आधी हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जो स्पोरोफाइट्स है हम लोग का, उसमें जनरली क्या पाया जाता है, हम लोग का 2n पाया जाता है। क्लियर है? तो स्पोरोफाइट्स में जब हम लोग का क्या होता है, उसमें अर्धसूत्रण होता है, यानी कि मियोसिस होता है। मियोसिस का हिंदी अर्धसूत्रण। स्पोरोफाइट्स में जब मियोसिस होता है तो उसमें अर्धसूत्रण होता है, हिंदी में कहा जाए तो उससे क्या बनता है, मेरा हैप्लॉइड स्पोर्स बनता है। जैसे हम लोग के शरीर में क्या होता है, जब गुणसूत्र का विभाजन होता है तो उसके बाद क्या बनता है, गेमिट्स बनता है। तो कैसा होता है, गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। उसी तरह स्पोरोफाइट्स में जब मियोसिस होगा तो गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी, यानी कि n हो जाएगी। फिर वही हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होता है, अंकुरित होते हैं, यानी कि जर्मिनेट करते हैं। अंकुरित होती मतलब उसमें अंकुरन होता है, तो आगे जाके क्या बनाता है वो, गेमिटोफाइट्स यानी कि युग्मक। क्लियर है? गेमिट का निर्माण करता है। गेमिट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट।
जब दोनों का संलयन होगा तो क्या बनेगा, जायगोट यानी युग्मनज। वापिस से क्या हो गया, कोशिका की संख्या 2n हो गया, वापस से वो किस में आ गया, स्पोरोफाइट फेज में आ गया। कहाँ से शुरू किया था, स्पोरोफाइट से, फेज से शुरू किया था, गैमेटोफाइट्स में गया, फिर वापस से स्पोरोफाइट्स में आ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन मीन्स पीढ़ी का एकांतरण। क्लियर है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका हम लोग एक साइकिल ही देख लेते हैं कि जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो साइकिल मेरा कैसे बनेगा। ये तो पूरा मैकेनिज्म था मेरा। क्लियर है, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है ये अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या पीढ़ी का एकांतरण। हम लोग देखते हैं कि शरीर की सारी कोशिकाएं कैसे होती है, स्पोरोफाइट्स यानी कि 2n होती है, उनमें गुणसूत्र संख्या द्विगुनी होती है। तो फिर ये स्पोरेंजिया कन्वर्ट होते हैं। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरोफाइट्स की जहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होगा वैसे ऑर्गन को स्पोरेंजिया बोलेंगे। वहां पे कैसे होगी, स्पोर मदर सेल होगी, मीन्स स्पोर निर्माण करने वाली कोशिकाएं होगी। तो अभी तक कैसा है, उसमें गुणसूत्र संख्या 2n है यानी कि डिप्लॉयड है। क्लियर है, ये स्पोर मदर सेल क्या करेगी, आगे जाके स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, मीन्स गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा। तो क्या होगा, अब गुणसूत्र संख्या आधी हो जाएगी, मतलब स्पोर्स में गुणसूत्र संख्या सिंगल एन यानी कि हैप्लॉइड स्टेज में पहुंच जाएगी। तो यही आगे क्या गैमेटोफाइट्स कहलाएगा। गैमेटोफाइट्स में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, एक तो हो गया मेल गैमेट्स या स्पर्म, दूसरा फीमेल गैमेट या एग। उसमें सिनगेमी यानी कि संयुग्मन, फ्यूज होंगे, वो संयुग्मन होगा। तो क्या बनाएगा, जाइगोट, वापिस से आ गया 2n यानी कि डिप्लॉयड स्टेज, वापिस से वो जब वृद्धि डेवलप करेगा तो स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर का मेरा क्या है, इधर हैप्लॉइड स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज बोल लो चाहे गैमेटोफाइट स्टेज बोल लो। क्लियर है, यहाँ पे कैसी होगी, गुणसूत्र संख्या सिंगल एन होगी। नीचे हो गया डिप्लॉयड स्टेज यानी कि 2n। यही हो गया मेरा पीढ़ी का एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। क्लियर है।